योग जोड़े संघवी तोड़े, आज ये मुद्दा दिन भर छाया रहा। जी हाँ, दुनिया भर में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारत में भी अलग अलग जगह कोरोना नियमों का पालन करते हुए योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के एक ट्वीट से विवाद खड़ा हो गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने योग को लेकर ओम और अल्लाह का जिक्र किया तो योग गुरु बाबा रामदेव ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि सबको सन्मति दे भगवान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया, ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के इस ट्वीट ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक नई बहस छेड़ दी है। सिंघवी के ट्वीट को लेकर योग गुरु रामदेव ने प्रतिक्रिया दी। रामदेव ने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उन्होंने कहा अल्लाह भगवान खुदा सब एक ही है, ऐसे में ओम बोलने में दिक्कत क्या है, लेकिन हम किसी को भी खुदा बोलने से मना नहीं कर रहे हैं। रामदेव ने कहा कि इन सभी को भी योग करना चाहिए, फिर इन सभी को एक ही परमात्मा दिखेगा। सिंघवी के इस ट्वीट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ना जाने क्यों कांग्रेस के नेता ऐसे अवसरों पर भी राजनीति करते हैं और ऐसे बयान देते हैं। वैक्सीनेशन और योग दोनों ही कोरोना से लड़ाई में संजीवनी है। पूरी दुनिया में योग की वजह से आज हमारे देश की अलग पहचान बन गई है। सिंघवी के इस ट्वीट के बाद एक बार फिर नई बहस शुरू हो गई है। इस ट्वीट के आना उसके बाद एक राजनीति का नया रूप हमने देखा है। जहां आज योग हमारे भारत की पहचान बन गई है, तो कांग्रेस नेता का ये ट्वीट कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम वाली भावना पैदा कर रहा है। आखिर ये ट्वीट क्यों किया गया? क्यों आखिर राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? पॉलिटिकल लड़ाई हो तो समझ में आता है, लेकिन इस ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये क्यों ट्वीट किया गया? उसके बाद आपको बता दें, राजनीति गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर बयान दिया है, योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इस पर बयान दिया है। लेकिन एक खास बात यह है कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस पूरे ट्वीट पर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि अज्ञानतावश ओम पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जो हर रोज ट्वीट करते हैं, आज इस पूरे मामले पर एक भी ट्वीट राहुल गांधी ने नहीं किया। तो आपको बता दें, आज सिंघवी कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी सुबह सवेरे ट्वीट करते हैं, जहां पूरा देश योग अनुलोम विलोम कर रहा होता है, तब वे सुबह सवेरे उठकर योग करते हैं। चलिए, आज की बहस इसी पर करेंगे कि आखिर योग के बहाने हिंदू मुस्लिम की राजनीति कब तक चलती रहेगी? आखिर कब तक धर्म विरोधी बयान कांग्रेस देती रहेगी? कब तक राष्ट्र विरोधी बयान कांग्रेस देती रहेगी? चलिए, आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपका परिचय करवा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए अमित पुरी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए विनोद चतुर्वेदी जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, डॉक्टर रणधीर सिंह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर अमरदीप योग गुरु लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं विनोद जी आपसे कर रही हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब लोग सुबह सवेरे उठकर अनुलोम विलोम करते हैं, लेकिन अचानक से सिंघवी जी सुबह सुबह उठते हैं और हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। आखिर क्या कुछ कहेंगे आप इस ट्वीट पर? विनोद जी बिल्कुल, मैंने आप ही से सवाल पूछा है कि आज पूरा देश, यहाँ तक कि विदेशों से भी हमें खबरें आई कि आज सभी लोग योग दिवस मना रहे हैं, सभी लोग सुबह सुबह उठ के अनुलोम विलोम करते हैं, लेकिन ये सिंघवी जी की आदत बन गई है कि सुबह सवेरे उठ के हिंदू मुस्लिम का ट्वीट करते। आखिर क्या जरूरत थी उन्हें ये ट्वीट करने की? एक तरफ से थोड़ी होता है मैडम, ये तो दोनों तरफ से है। कुछ ना कुछ पहले होता था, अब भी हो रहा है। और किनको फायदा, किनको है इससे? हिंदू मुस्लिम से किसको फायदा है? विनोद जी, तो मैं आप ही से पूछ रही हूँ, ये तो मैं आप ही से पूछ रही हूँ ना।
तो मैं खुद भी बता रहा हूँ ना जी बताइए। कि किसको फायदा है इससे। हमको तो फायदा है नहीं, फायदा किसको, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम करने से किस पार्टी को फायदा हो रहा है। तो ये तो कौन कर रहा होगा, ये तो आप बताओ, हमको क्या फायदा होगा। कांग्रेस ने तो कभी किया नहीं। तो विनोद जी ये ट्वीट गलत है, ये ट्वीट गलत है, अभिषेक सिंघवी ने किया है, आप ये मान लीजिए कि ट्वीट गलत है। आखिर योग दिवस के मौके पर इस तरह की टिप्पणी करने की जरूरत थी क्या? देखिए, अपने अपने विचार हैं लोगों के। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, किसी दूसरे को अच्छी लगती है। किसे अच्छी लग रही है तो विनोद जी, किसे अच्छी लग रही है ये चीज? किसे अच्छी लग रही है हिंदू मुस्लिम करना? आपको किसी ने आके बोला? आपको किसी धर्मगुरु ने आके बोला? आप हमें बताइए, योग कोई अभी नहीं जन्म हुआ इसका, योग का 2014 के बाद, या रामदेव जी ने नहीं इसको पैदा किया योग को। ये तो अनादिकाल से हमारी सनातन परंपरा ऋषि मुनियों का बनाया हुआ है। ये बात ठीक है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसका श्रेय रामदेव को दिया है। क्या आप बताइए, योग क्या रामदेव के द्वारा शुरू हुआ? ये तो मैंने कहा ही नहीं विनोद जी, मैंने कहा जो ट्वीट अभिषेक सिंघवी ने किया वो सही था या गलत था? अब जिन्होंने किया है ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो उनसे आप प्रश्न कर सकते, लेकिन हमारा आप ही के पार्टी के है ना। जब कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस धर्म विरोधी या राष्ट्र विरोधी पार्टी नहीं है, तो मैं आप ही से पूछ रही हूँ विनोद जी। बिल्कुल नहीं है, ना तो हम लोग धर्म विरोधी है ना राष्ट्र विरोधी है। और देश की जनता ने 60 वर्ष हम पर भी भरोसा किया, ऐसा नहीं है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। अगर हम धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी होते तो 60 वर्ष हमको जनता नहीं भरोसा करती हम। तो विनोद जी फिर क्या जरूरत है अल्लाह को घसीटने की, मुस्लिमों को घसीटने की? क्यों आखिर ये ट्वीट किया? मैं आपसे लगातार यही पूछ रही हूँ कि जब आज पूरी दुनिया योग कर रही थी, योग हमारे भारत की पहचान बन गई है, और ऊपर से सिंघवी जी सुबह सवेरे उठ के ट्वीट करते हैं। नहीं तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि योग क्या अभी पहचान बनी? योग तो सतयुग द्वापर त्रेता, योग अभी पहचान बनी, अभी इसी सरकार में 14 के बाद सिर्फ योग में पूरे विश्व में हमें योग की पहचान अब मिली। ये तो शास्त्रों को उठा के देखिए मैडम, योग तो हम अनादिकाल से हमारे ऋषि मुनि करते रहे, ये सिर्फ अभी पहचान हुई विश्व की क्या? चलिए, आप तो जवाब शायद नहीं दे पा रहे हैं और आप इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि जो सिंघवी जी ने ट्वीट किया वो गलत है या सही। अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए। अमित जी मैं आपके पास आ रही हूँ। राशिद अल्वी कांग्रेस के नेता है, उनका कहना है कि हम ओम कहें या अल्लाह कहें, बीजेपी को क्या दिक्कत है? अमित जी। राशिद अल्वी क्या कह रहे हैं? राशिद अल्वी कहते हैं ट्वीट कर कि हम ओम कहें या अल्लाह कहें, बीजेपी को क्या दिक्कत है? हाँ, हम बताते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि चाहे श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी का ट्वीट हो, चाहे राशिद अल्वी जी का हो, ये मोस्ट अनवांटेड, अनकॉल्ड फॉर, अनटाइमली और अनसब्सटेंशिएटेड तो था ही। नंबर 1, किसी ने ये विवाद नहीं खड़ा किया कि द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ अल्लाह के ऊपर कोई योग करने से सवाल खड़ा हो रहा है। जिस दिन यूएन ने 2014 के बाद से इसे अपने चार्टर में लिया, यूएन डिक्लेरेशन हुआ दुनिया के कई मुल्कों में, जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस का जो लीग है उन्होंने भी इसे स्वीकार किया और कई जगह योग हुआ। कहीं पर इसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से, तफरके के नजरिए से या तसूबी नजरिए से नहीं देखा गया। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ सेक्टेरियन व्यू पॉइंट से ये डिबेट आउटसेट में ही शुरू की गई कि ओम कहने से किसी की रिलीजियस भावनाएं अर्थ होगी, और योगा के प्रोटोकॉल में कहीं ओम है भी नहीं। नंबर 1, इस चर्चा को पॉलिटिकल डायमेंशन से किया गया है, पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट से किया गया है, और सिनिस्टर डिजाइन ये है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स की जा सके। तो अमित जी ये कह रहे हैं, विनोद जी कह रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा, वो मान ही नहीं रहे कि सिंघवी जी का ट्वीट गलत है। आ रहा हूँ। आपने सवाल किया योग के ऊपर, उन्होंने उत्तर दिया हमें क्या मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, कौन क्या करता है। बात सवाल हो रहा है कि योग करने से स्वास्थ्य को क्या मिलेगा, पर्यावरण को क्या मिलेगा,
व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, समष्टि और परमेष्टि का लिंक कैसे होगा, ये सारी चीजें योग की उत्पत्ति है जो एक दूसरे से, प्रकृति से व्यक्ति को, समष्टि से व्यक्ति को, आध्यात्म से व्यक्ति को जोड़ती हैं, जिसमें कहीं पूजा पद्धति का सवाल ही नहीं आता। लेकिन अगर उसके दूसरे साइड पे भी जाएं तो ओम बोलने से जिस तरह की आपकी लंग्स की एक्सरसाइज होती है, जिस तरह की कॉस्मिक एनर्जीज उसके साथ इंटीग्रेटेड होती हैं, अगर इन सारे हायर डायमेंशन, हायर एक्लॉन ऑफ आइडियाज के ऊपर आप जाते हैं तो भी ये डिबेट निरर्थक है। मैंने आपको नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से ये डिबेट ट्रिगर की उनकी सार्थकता पर मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा जो बात इसके अंदर निकल के आ रही है, जिसमें मैं चाहता हूं कि कहीं आपकी नजर जानी चाहिए, ये जो एमसीसी है राहुल गांधी का, यानी मेंटोर कमेटी जो क्लब है, उस कमेटी के चेयरमैन साहब जो हैं यानी श्री राहुल गांधी, उन्होंने इस मेंटोर कमेटी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई ट्वीट नहीं किया। यह बताता है कि ये इन कनावेंस विद द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी ये ट्वीट किया गया है, क्योंकि अभिषेक जी कांग्रेस की मीडिया टीम के एक प्रमुख हस्ताक्षर है, उसके बड़े नेता हैं। राशिद साहब भी पार्टी के बाकायदा प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो ये कांग्रेस की वॉइस है। इसीलिए जो मेंटोर कमेटी के सदस्यों ने कहा है वो वास्तव में कांग्रेस की राय है। अभी 370 पे दिग्विजय जी एक क्लब के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कुछ कह के आ चुके हैं, तो ये कंसिस्टेंट फुटप्रिंट्स हैं कांग्रेस के बिहेवियरल नेचर के, जो इशारा करते हैं कि कांग्रेस की सोच क्या है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर रणधीर सिंह वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मैं कमेंट ले रही हूँ। पॉलिटिकल लड़ाई होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर यदि पॉलिटिक्स होती है तो मुझे दिक्कत है। रणधीर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैडम, बिल्कुल जी बिल्कुल सर, आप ही से मैं कमेंट ले रही हूँ। पॉलिटिकल लड़ाई होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर यदि पॉलिटिक्स होती है तो मुझे दिक्कत है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसे योग में तो धर्म का कोई वो नहीं है। रही बात धर्म की आती है तो धार्मिक जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं, 47 राष्ट्र ऐसे हैं जो मुस्लिम संगठन के हैं ऑलरेडी। इन्होंने पूर्णतया इस्लामिक संगठन के संयुक्त राष्ट्र संघ पे जाके अपना पूर्ण रूप 47 राष्ट्र अपना समर्थन कर रहे हैं योग का। ऐसा कहीं नहीं है। और अभी पुरी जी कह रहे थे क्या योग मोदी जी ने ही योग को पैदा किया, तो ऐसा भी नहीं है। रही बात तो भारत में इसका तो 5000 वर्ष पुराना परंपरा रही है जो योग का ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया है, और योग का किसी दलगत से कोई वास्ता नहीं है। और योग जो आदमी नहीं करता है उसके लिए आप ये जानिए वो किसी और को नहीं, योग को तो ना करना अपने आप को धोखा देना है, नजरअंदाज करना अपने आप को स्वयं को धोखा देना है। दूसरा, मुस्लिम राष्ट्र के लोग हैं वो तो कह रहे हैं नमाज भी मेरा एक प्रकार का योग का ही रूप है ना, इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। जो भी मुद्दा ये कह रहे हैं कि इसमें मनु जी की इसमें तो गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन रणधीर जी, विनोद जी तो इस बात को मान ही नहीं रहे हैं। नहीं, ये तो गलत बात है। इसको किसी को व्यक्ति विशेष से जोड़ के उनका पर्सनल व्यू हो सकता है, लेकिन ये अन्य आदमी का या किसी धर्म संप्रदाय का कोई व्यू नहीं है। अन्य मुस्लिम राष्ट्र हैं तो ऐसा भी नहीं योग दिवस की स्थापना ऐसे हो गई। इसमें 177 राष्ट्र के लोग सम्मिलित हुए, जो पूर्णतया योग दिवस के लिए एक दिन निर्धारित किया गया कि योग दिवस 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, और इसी योग को करने से आदमी की आयु भी बढ़ती है। इसलिए योग दिवस की स्थापना इस दिन को की गई कि योग मनाया जाएगा। और रूप देने वाले तो इसको यूं 2014 में मोदी जी का ही बहुत बड़ा श्रेय रहा है। इसमें इससे नकारा नहीं जा सकता। 196 राष्ट्र उसमें गए थे, जिसमें 147 राष्ट्र ने इसका समर्थन किया था। इसमें कोई विरोध नहीं है। और योग में किसी को व्यक्ति विशेष से, हाँ ठीक है, जिसको ओम नहीं कहना न कहे, ओम ना कहे किसी को। हमारा तो संविधान किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती धर्म के नाम पे नहीं करता है। उस हिसाब से तो हर व्यक्ति अपनी आजादी है, अपने धर्म को कर सकता है। ओम नहीं कहना नहीं कहेगा, अल्लाह कह के अपना योग करे। योग करने से वो अपने आप को स्वयं को पुष्टि होगा, ना कि किसी अन्य को नुकसान करेगा। बिल्कुल रणधीर जी, सवाल वही है ना कि आपको किसी ने ये तो नहीं कहा कि आप ओम कहकर योग कीजिए। अगर कोई धर्मगुरु आकर कहता कि आप ओम बोलिए फिर ही योग कीजिए तो बात होती। चलिए विनोद जी, आपके पास मैं आ रही हूँ
ये ट्वीट के जरिए क्या जरूरत थी ट्वीट करने की? क्यों अल्लाह को घसीटा जा रहा है, क्यों मुस्लिमों को घसीटा जा रहा है? इसलिए ताकि आपकी दुकान चल सके? विनोद जी, एक बात वो बताइए, जिन्होंने किया है ये जवाब तो वो दे पाएंगे, लेकिन विनोद जी आप ही की पार्टी के है ना वो, आपने कहा ना अभी कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी नहीं है, धर्म विरोधी नहीं है। मैं ये मानता हूँ हमारी पार्टी के हैं, लेकिन क्योंकि करने वाला ही तो जवाब दे पाएगा। हम तो आपको योग के बारे में जो हमारा अपना ध्येय है, जो कोई ये नहीं है कि ये आज का है, ये तो अनादिकाल का है, ये स्वीकार भी किया हमारे और वक्ता भी आपके सामने कह रहे हैं। हमारा तो ये विचार है कि ये बिल्कुल सही है, और ना तो ये बाबा रामदेव के द्वारा शुरू हुआ, ये तो ऋषि मुनियों के द्वारा शुरू है अनादिकाल से। अब ये बात अलग है कि अब बाबा रामदेव को श्रेय दें या माननीय मोदी जी को श्रेय दें, ये तो अलग बात है। कौन दे रहा है सर, कौन दे रहा है? यहाँ नरेंद्र मोदी का नाम किसने लिया, बाबा रामदेव का नाम किसने लिया? यहाँ हमने नाम लिया योग का जी, कि योग पर आज योग दिवस पर इस तरह की टिप्पणी करने की, हिंदू मुस्लिम को घसीटने की जरूरत क्या थी? आप ही की पार्टी के नेता है ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ बार बार। आप कह रहे हैं हम क्यों जवाब दें, हम क्यों जवाब दें? हाँ तो जवाब तो उन्हीं से लो ना। बाकी वैक्सीनेशन होता है, कोरोना होता है या बाकी कोई मुद्दा होता है तब तो बड़े ट्वीट आने लगते हैं कांग्रेस के, तो फिर आज जवाब क्यों नहीं निकल रहा है? जवाब तो निकल रहा है, जवाब तो दीजिए ना विनोद जी, जवाब ही तो चाहिए, जवाब ही तो चाहिए। जवाब दे तो रहा हूँ, कहिए। जो है वो जवाब तो वो देंगे जिनने ट्वीट किया है, लेकिन मेरा जवाब ये है कि इससे फायदा किसको है हिंदू मुस्लिम से? आप इसका भी तो जवाब सुनो। चलिए चलिए, इसका जवाब मैं अमित जी से लूंगी, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अमरदीप, योग गुरु लखनऊ से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमरदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज पूरे देश भर में, यहाँ तक कि विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संघवी जी सुबह सवेरे उठ के ट्वीट करते हैं। बड़ा ही अजीब ट्वीट है वो, आपने भी देखा ही होगा, जो दिन भर चर्चा में रहा। आखिर इस ट्वीट का मतलब क्या है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्यों आखिर योग के माध्यम से ये धर्म विरोधी बयान? सर्वप्रथम आप सभी लोगों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, योग किसी वर्ग विशेष और किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। योग का यदि अभ्यास किया जाए तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। उसके लिए आसन महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो उसके लिए कुछ प्राणायाम है और ध्यानात्मक आसन है। और सामाजिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो उसमें महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, उसका पहला चरण यम है, उसमें 5 भाग है, उससे कर सकते हैं। और अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप करना है तो ध्यान और धारणा, इस तरह के अभ्यास हैं। कहना मुझे ये है कि ये विषय किसी विशेष तथ्य या किसी वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। योग या ओम का उच्चारण ये तो सूरज जैसा है, जैसे सूरज है अपना प्रकाश या अपनी किरणें, वो ये नहीं देखता कि फला फला संप्रदाय का है या फला काला है, गोरा है, इस देश का है, इस प्रदेश का है, तो उसको सूर्य की किरणें नहीं मिलेगी। सबको सूर्य का प्रकाश मिलता है, सूर्य का लाभ मिलता है। ठीक उसी तरह से ओम का उच्चारण हो या योग का जो अभ्यास हो, ये सब जीवन को बेहतर बनाने की क्रियाएं हैं और फिर इसको किसी विवाद में लाने की एकदम से जरूरत नहीं है। ये तो जीवन को बेहतर बनाने की शिक्षा है। ये है कि जिसको भारत विचित्र संभावनाओं का देश है, जिसको इच्छा हो उसका अभ्यास करे तो उसको उच्चतम लाभ मिलेगा, जिसका इच्छा नहीं है अभ्यास करे तो उस पर भी कोई इस तरह का कोई निषेध नहीं है। क्योंकि मैं योग का शिक्षक हूँ, इसलिए कोई राजनैतिक बात या कोई धर्म से जोड़ के इसको मैं नहीं देखता। योग सबके आत्मकल्याण का है। लेकिन सर दिया गया ना, इसको राजनीतिक रूप दिया गया, हिंदू मुस्लिम किया गया। किसी भी धर्म गुरु ने नहीं कहा कि हमें ओम से दिक्कत है, फिर भी इसे घसीटा गया। वो ठीक है, आपकी बात एक लेवल पे ठीक है, मगर ये है कि ये देश है, सबको अपने बोलने की स्वतंत्रता है, मगर जो वास्तविकता है वो वास्तविकता है। और फिर अलग अलग मुद्दों पे लोगों की अलग अलग राय है, ये भी एक अपने देश की खूबसूरती है। जैसे हमारे यहाँ का जो दर्शन है,
या फिलॉसफी है, एक चीज के बारे में कई मतांतर है। ठीक उसी तरह से अपने देश में भी अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, अलग अलग मतांतर के लोग हैं, तो अपने हिसाब से अपनी बात रख रहे हैं, मगर योग के यथार्थ और वास्तविकता के धरातल पे उनके बयान को देखा जाए तो मेल बिल्कुल नहीं खाता है। देखिए, अब विज्ञान ने भी ओम के उच्चारण का पूरी तरह से तमाम तरह के अनुसंधान कर दिया है। इसके उच्चारण से नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, जो ब्रेन वेव्स हैं, मस्तिष्क की तरंगे हैं, वो संतुलित होती हैं। यहाँ तक रिसर्च हो चुका है, ओम का यदि नियम के तहत इसका उच्चारण किया जाए और यौगिक जीवन शैली साथ में जिया जाए, आदर्श जीवन शैली जिया जाए, तो बहुत ही बड़े स्तर पे शरीर में सकारात्मक हार्मोन का संतुलन बढ़ता है, और जो नकारात्मक हार्मोन्स है उनकी मात्रा यदि ज्यादा है तो वो कम होने लगती है। तो जीवन की सात्विकता ये लाता है अभ्यास। इसलिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब अभ्यासों को जोड़ना या किसी विचारधारा के साथ जोड़ना, मैं समझता हूँ कि ये सर्वथा उचित नहीं है। योग का अभ्यास या ओम के उच्चारण का अभ्यास ये बहुत ही गहनतम ढंग से हमारे मानसिक पटल में सकारात्मक परिवर्तन ले आते हैं, शारीरिक धरातल पे, स्वास्थ्य के लेवल पे बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं और सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल तो योग की उपयोगिता खूब बढ़ गई है। जो कोरोना क्राइसिस है इसमें तो तमाम मैं देखता हूँ कई अलग अलग संप्रदाय विशेष के लोग भी कर रहे हैं। तमाम हम लोग के स्टूडेंट्स हैं जो लोग कर रहे हैं। आज ही हम लोग ने योग दिवस किया था, एक उमर नाम का बिल्कुल डॉक्टर अमरदीप, योग हमने इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा योग काम आया है लोगों को। मेरे पास समय बहुत कम है। अमित पुरी जी से मैं कॉमेंट लूंगी एक। अमित जी, मैं विनोद जी से लगातार पूछ रही हूँ कि ये ट्वीट गलत है या आप मान लीजिए, लेकिन विनोद जी जवाब देने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि उनसे पूछिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम का फायदा किसको मिल रहा है, ये जवाब दीजिए। तीन बातें छोटी छोटी कह दो। कांग्रेस की दिक्कत मुझे समझ में आती है कि आज उन्हें एक नॉन डिफेंसिबल इनडिफेंसिबल के ऊपर डिफेंस करना है, इसलिए डिफेंस उनके पास नहीं है। और वो भी सही है कि क्यों ये आया बयान, वो लाभ वाभ वाली जो थ्योरी वो बताते हैं, प्रॉफिट लॉस थ्योरी। सत्ता से वियोग कांग्रेस को योग से भी दूर कर गया, ये कांग्रेस का मानसिक दुर्योग है। और मैं एक ही चीज इस पूरे अवसर पे कह सकता हूँ, किसने क्रेडिट की बात कही, कहाँ इसमें से मोदी जी, रामदेव जी, कहीं कोई चर्चा आई? हाँ भाई, इस देश के अंदर योग को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी भी करते थे, लेकिन यूएन तक भारत की इस 5000 साल पुरानी परंपरा को अधिकृत रूप से स्थापित कराने का काम जवाहरलाल जी नहीं कर पाए। व्यक्तिगत रूप से वो योग के पक्षधर थे, इंदिरा जी भी पक्षधर थी। तो भारत की सामूहिक अभिप्सा का प्रकटीकरण एस्पिरेशंस का यूएन के फोरम पे अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया तो उस प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। अब किसी को अगर मोदी बैशिंग, बीजेपी पंचिंग, आरएसएस ऑब्सेशन पे, तो अमित जी इनको दिक्कत वही है ना, इनको दिक्कत वही है कि नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है, बाबा रामदेव का नाम लिया जा रहा है, जबकि मैंने इस पूरी ही चर्चा में कहीं भी प्रधानमंत्री या बाबा रामदेव का नाम नहीं लिया। कांग्रेस से बराबर पूरे डिफेंस में यही कहा कि इसका लाभ किसको मिलेगा। अरे भाई, आपके घर हल्दी की गांठ लेके सुबह सुबह बीजेपी कार्यालय से कोई गया था कि आप ये ट्वीट कीजिए? विनोद जी जवाब दीजिए। राशिद अल्वी साहब पे और अभिषेक मनु सिंघवी साहब पे विनोद जी कर दीजिए। कौन हल्दी की गांठ लेके गया था सुबह? न्योता बांटने गया था कोई? विनोद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? हाँ, आ रही है। जी, अमित जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आप जवाब दीजिए जल्दी से, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। क्या जवाब दें? मुझे तो कुछ पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। अमित जी, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, हानि लाभ की थ्योरी बता रहे थे। योग तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी करते थे, इंदिरा जी भी करती थी, लेकिन देश के किसी और प्रधानमंत्री ने यूएन के लेवल पे इसको पेट्रोल बिक रहा, डीजल बिक रहा, हल्दी की गांठ लेके गया था आपके पास ये ट्वीट कराने के लिए। जवाब नहीं मिल रहा था, जवाब नहीं मिल रहा था। कांग्रेस का सत्ता से वियोग से मानसिक दुर्योग की अवस्था में ले गया है। बंगाल में दे दिया जवाब आपको। अरे बंगाल होगा, फिर चुनाव आ गया। कांग्रेस चुनाव के बाहर नहीं निकलना चाहती।
उसे जीवन की बाकी पद्धतियों से कोई लेना देना नहीं। ये केवल 24 घंटे राजनीतिक संताप से पीड़ित लोग हैं। ये कांग्रेस के लोग राजनीतिक संताप से पीड़ित हैं। इनको सैडिस्टिक प्लेजर चाहिए। चलिए सर, मेरे पास समय इतना सही था चर्चा के लिए। चारों ही मेहमानों को मैं यही धन्यवाद कह रही हूँ। तो बता दें, योग से हिंदुस्तान की पहचान है, लेकिन उसी योग का उपयोग कर हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है। तो गड़बड़ी हिंदू मुस्लिम में नहीं, बल्कि जो इसे बांट रहा है उसमें गड़बड़ी है। बाकी आप लोग समझदार है। तो बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।